शुरुआत करते हैं 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स की। पहली बड़ी खबर, बीजेपी ने हैदराबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये बैठक हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को आयोजित होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता भाग लेंगे। बैठक में बीजेपी के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर 8 बजे की, महाराष्ट्र की सियासत की नई तस्वीर सबके सामने है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैदराबाद में होने वाली बीजेपी की इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के सियासी उहापोह की जिस स्थिति में फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बारे में चर्चा भी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स में, महाराष्ट्र में लंबे वक्त से चले आ रहे सियासी घमासान की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन अभी सियासी तूफान थमा नहीं है। एकनाथ शिंदे भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटा दिया है। 8 बजे की अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक और उद्धव सरकार पर छाए सियासी संकट का क्लाइमैक्स जनता के सामने है। लगभग 10 दिनों से चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच बागी गुट के विधायक मुंबई वापस लौटेंगे। 2 जुलाई यानी आज शिवसेना के बागी विधायक मुंबई लौट रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन यानी 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा। विधानसभा के स्पीकर के लिए बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने पर्चा भरा है। दरअसल एकनाथ शिंदे की सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा और उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी के साथ अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं। एकनाथ को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर उद्धव ठाकरे के दिल का दर्द जुबां पर आ गया। उद्धव ने बीजेपी पर सवाल दागते हुए पूछा, जो आज हुआ वो पहले भी हो सकता था अगर मेरी बात सुनी गई होती। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम 2.5 साल का फॉर्मूला अपना सकते थे और बीजेपी का भी सीएम 2.5 साल तक रह सकता था। इसी के साथ 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख करते हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। राज ठाकरे ने चिट्ठी में लिखा, मुझे उम्मीद थी कि आप एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लौटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मन की इच्छा से ऊपर पार्टी का आदेश और निर्देश होता है और ये आपने साबित कर दिया। मुझे आप पर अभिमान है। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, शिवसेना सांसद संजय राउत से पात्रा चौर लैंड घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ की। लैंड स्कैम मामले में संजय राउत से ईडी ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ईडी से संजय राउत की पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी है। ईडी से पूछताछ के बाद जब संजय राउत बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि एजेंसी के साथ हमने सहयोग किया है। अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल का दौर खत्म हो गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने पर दूसरे दल अब तंज कसते नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। यूथ कांग्रेस ने लिखा, देवेंद्र फडणवीस को देश का पहला अग्निवीर बनने पर बधाई। वहीं अब बात महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर भी कर लेते हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,249 नए मामले सामने आए। वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना को मात देकर 4,189 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए। वहीं महाराष्ट्र सरकार कोरोना के खिलाफ अलर्ट मोड पर है। अगली बिग ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर से दिल्ली पुलिस अब दोबारा पूछताछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को लेकर मीटिंग की। ऐसे में दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए नुपुर शर्मा को नया नोटिस जारी कर सकती है। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर पर तल्ख टिप्पणी की। अगली बिग ब्रेकिंग भी आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी यशवंत सिन्हा आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। यशवंत सिन्हा टीआरएस सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम के सांसदों और विधायकों से भी सिन्हा मुलाकात करेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, पंजाब से जुड़ी हुई। दिल्ली के बाद अब पंजाब में सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आप से महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल के पक्ष में रोड शो करेंगे। निकाय चुनावों को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने सीतलवाड़ को 5 दिन रिमांड पर भेजा था। अब तक हुई पूछताछ को लेकर आज अदालत में कुछ खुलासे हो सकते हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात दंगों में भूमिका को लेकर तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की।
इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का भी। दिल्ली में बेनितो जुआरेज अंडरपास बनकर अब तैयार है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इससे आउटर रिंग रोड पर यातायात का दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। अंडरपास की कुल लंबाई करीब 1.2 किलोमीटर है और इस अंडरपास के खुलने से धौला कुआं पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, आइए रुक कर लेते हैं इसका भी। अगली बिग ब्रेकिंग बिहार की राजधानी पटना से, जहां सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। धमाके की चपेट में बिहार के 4 पुलिस वाले आ गए, इनमें से एक दरोगा भी शामिल है। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल कोर्ट में सबूत के तौर पर अगमकुआं थाने के दारोगा बम लेकर आए थे, लेकिन पेशी से पहले ही ब्लास्ट हो गया। अगली बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर केरल के वायनाड में हैं। राहुल ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। राहुल ने कहा कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। कांग्रेस ने समुदायों को जोड़ने का काम किया। अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे में असम से, जहां बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। 26 जिलों में 31 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 159 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सेना के साथ साथ पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है।